इस संसार में परमात्मा की लीला अपरंपार है, महिमा अपार है। प्यारे भक्तजनों, कहते हैं कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिनको करने से पाप तो लगता ही है, परंतु जन्म जन्म घोर नरकों में, घोर महाअंधकार में उस जीवन को इंसान को व्यतीत करना पड़ता है जिनकी उन्होंने कभी आशा भी नहीं की होगी। क्योंकि आज की हमारी सत्संग श्रृंखला कुछ ही चंद मिनटों की जो हम लेकर के आए हैं, सबसे पहले सबसे अरदास है, विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के योगदान से ही ये धर्म चर्चा, ये सत्संग श्रृंखला उन लोगों तक भी पहुंच पा रही है जिन लोगों को हम जानते तक नहीं, जो हमें जानते तक नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर इंसान एक दूसरे को जान पहचान लेता है। कहते हैं 4 पाप ऐसे महापाप हैं और 4 जन्म उन लोगों के महाघोर कुंड में होते हैं जो ये कर्म करते हैं। बताया है सबसे पहला जन्म इंसान को मरणोपरांत किस योनि में प्राप्त होता है, वो आप जानिए इस सत्संग के द्वारा। कहते हैं जो दगा करे गुरु यार से वो 4 जन्म भोगेगा। जो गुरु से, अपने यार से, अपने मित्र से दगा करता है उसको 4 जन्म भोगने अनिवार्य होते हैं। मेरी प्यारी साध संगत, परमात्मा के प्यारे भक्तजनों, यार खाली मित्र ही नहीं होता, मात पिता जैसा मित्र, मात पिता जैसा इस संसार में हितैषी और कोई दूजा नहीं हो सकता। क्योंकि पिता भी पुत्र के लिए एक मित्र ही है। जब जब उसका बेटा अपने मार्ग से भटकता है तो दोस्त बनकर वो पिता उसको राह दिखाने की कोशिश करता है। जब जब बेटा दुख में होता है, पिता उसको सहारा देकर के दोस्त की भांति निकालने की कोशिश करता है उस दुख से बाहर। माँ भी बहुत बड़ी मित्र इस संसार के अंदर है। इसलिए मित्र का मतलब यार दोस्तों से तो है ही, परंतु मात पिता भी, गुरुजन भी हमारे परम मित्र हैं। क्योंकि जो हमें धर्म का राह बताते हो, हमारा अमंगल होने से बचाते हो, वो मित्र ही होते हैं। क्योंकि मित्र पद्धति सबको नहीं प्राप्त होती। मित्र सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के हुए, परंतु बहुत कष्टों से जीवन को बिताने के बाद भी मित्र ने एक ऐसा सहारा मित्र को दिया कि तीनों लोकों का मालिक बना दिया। जो दुख में हमारे साथ खड़ा हो वो ही सच्चा मित्र है। जो हमारा हर कदम पर, हर बुरे अच्छे में हमारा साथ निभा रहा हो, वो सच्चा मित्र होता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, आइए इस संसार के अंदर परमात्मा ने कहा है कि जो दगा करेगा गुरु यार से वो 4 जन्म भोगेगा। और पहले जन्म में क्या बनेगा? वो पहले जन्म में बनेगा कुत्ता, पहले जन्म में बनेगा कुत्ता, टुकड़ा खाए सबका झूठा। पहले जन्म में वो बनेगा कुत्ता जो गुरु से, यार से, मित्र से, पत्नी भरतार से दगा करती हो, उसका पहला जन्म कुत्ते की योनि में प्राप्त होता है। पहले जन्म में बनेगा कुत्ता, टुकड़ा खाए सबका झूठा, पड़े करारी मार तू 4 जन्म भोगेगा। कोई टुकड़ा डाल देता है, कोई लठ भी मार देता है, और 90% तो लठी लिए खड़े हैं, ना कि टुकड़ा। इसलिए दूजे जन्म में बनेगा गधा, हरदम वजन से रहेगा लदा। जिसने अपने मित्रों का साथ नहीं निभाया, जिसने अपने गुरु की सेवा नहीं की, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, जन्म लेकर के उनका जो हमारे जीवन में कर्ज चुकाने का समय था वो हमने नहीं उपयोग किया, इसलिए वो गधे की तरह वजन से लदा रहता है। अगला जन्म दूसरा जो होता है, अगले जन्म में बनेगा गधा, हरदम वजन से रहेगा लदा।
तेरे पीछे रहे कुम्हार, तू 4 जन्म भोगेगा। वजन से लदा होने के बाद भी कुम्हार का डंडा हर वक्त कमर पे पड़ने का डर रहता है। तीसरे जन्म में बनेगा ढांडा। ढांडा कहते हैं विजार को, शांड को। जो गांव में एक विजार, एक बैल को छोड़ दिया जाता है और वो बैल सरकारी हो जाता है, उसको कोई गांव वाला छूटा ना पड़ोस आस पड़ोस वाला छूटा, वो एक किस्म से सांड, उसको ढांडा बोलते हैं। हिंदी भाषा, देहाती भाषा में बोलते हैं ढांडा, वैसे उसको सांड बोलते हैं। तीसरे जन्म में बनेगा ढांडा, हरदम पूंछ से रहेगा लांडा। उसकी पूंछ हमेशा कटी हुई आपको मिलेगी, हरदम पूंछ से रहेगा लांडा। पीछे रहे मारो मार, जिसके भी खेत में घुसे, जिसके भी गांव में घुसे, जिसके भी घर में घुसे, भाले बल्लमों से, लठों से उस बैल के साथ में इंसान पेश आता है। इसलिए वो मारा मारा फिरता रहता है। जो अपने दोस्तों के साथ दगा करता है, अपने मित्रों के साथ दगा करता है, अपने गुरु के साथ दगा करता है, उसके लिए कुछ भी मत कीजिए। स्वयं परमात्मा ही उसको ही ऐसे ऐसे जन्म प्रदान कर देंगे जो वो पूरे जन्म भोगता ही चला जाएगा दुनिया से। चौथे जन्म में बनेगा हिरणा। चौथे जन्म में बनेगा हिरणा, वन में यूं ही धक्के खाते फिरना। तेरे पीछे रहे शिकार, तू 4 जन्म भोगेगा। शिकारी धनुष बाण लेकर के, अपने हथियार शस्त्र लेकर के हर वक्त हिरण का शिकार करने के पीछे लिए दौड़ता रहता है और वक्त मिलते ही उसके जीवन की शाम एक क्षण भर में हो जाती है। लेकिन जब तक जीता है पूरे वन में मारा ही मारा फिरता है। इसलिए ये मेरे प्यारे परमात्मा के भक्तजनों, बुरा करने से पहले यार मित्रों के साथ में, पति के साथ में, पुत्र के साथ में, मित्रों के साथ में दगा करने वालों, आपको अगर धन्य जीवन करना है, परमात्मा की शरण को पाना है, तो आप प्रभु से हमेशा प्यार रखिए, प्रभु का हमेशा सुमरण करिए, जाप करिए और परमात्मा का हमेशा चिंतन ध्यान कीजिए। धन निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय। आइए, अगर आपको आज हमारा ये 2-4 मिनटों का सत्संग अच्छा लगा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परमात्मा का भजन, चिंतन, सुमरन हमेशा करते रहें। क्योंकि देखिए, इस सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम खोल करके देखिए, हजारों बाबा, लाखों बाबा, नए नए बाबा, जो कथावाचक थे वो बाबा आज धर्म को चला रहे हैं। क्योंकि इस सोशल मीडिया को देख देख करके उन लोगों ने वो ही रास्ता पकड़ लिया है कि लोगों के मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम आपको कहना चाहेंगे, आपका मार्गदर्शन आप स्वयं ही कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान तत्व छुपा है, आपके अंदर वो मन छुपा है जो हर किसी आदमियों के अंदर है। हे मेरे प्यारों भक्तजनों, परमात्मा किसी के अधीन नहीं होते, परमात्मा के सब अधीन होते हैं। परमात्मा की इच्छा के बगैर इस संसार में कोई एक कदम तक नहीं उठा सकता। फिर ये इंसान जमाना चलाने की कैसी जिम्मेदारी ले लेता है। इसलिए आप ढोंगी, ढकोसलों, पाखंडियों बाबाओं से बचें, क्योंकि आज इस संसार के अंदर परम सतगुरु जो इच्छा रखते हैं इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, उनको किसी चीज का स्वार्थ नहीं होता। परंतु आज सब अपने बिजनेस के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उस झूठ को भी जन्म दिया जा रहा है जिसको वो लोगों से बोलने के लिए मना करते हैं। खुद उस झूठ को उपयोग कर करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए भले ही थोड़ा सीखें, लेकिन अच्छा सीखें और बढ़िया सीखें, जिससे कि आपके परिवार का जीवन कल्याण, जन्म कल्याण होता रहे। आइए, धन निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे।